अखिलेश यादव बार बार ये कांग्रेस को क्यों याद दिलाने में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस की जो भी जीत है यूपी में वो असल में समाजवादी पार्टी की वजह से है। तो ये बार बार कांग्रेस को उसकी औकात दिलाने की नौबत क्यों पड़ रही है अखिलेश यादव के लिए? रंजीत जी, पिछले 10 मिनट से मैं आपको सुन रहा हूं। जितनी भी बातें आपने कही, आप हमारे पूर्वांचल के ही तरफ के हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। जो डायलॉग मैं कहने जा रहा हूं, जो लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूं, चंदूल खाने की खबरें आप बहुत ज्यादा सुनाए हैं आज। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि टाइम्स नाउ जैसा अखबार इस तरह की चंदूल खाने की खबरें सुना रहा हूँ। आप बहुत जग में कुख्यात आप वो है, आपकी बहुत इमेज है, और आप चंदूल खाने की खबरें सुना रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ठीक है, वो आपका काम है, आपका मजबूरी है, आपको सुनाना पड़ेगा। मैं उसको मना नहीं करता हूं। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं तारिक अहमद लारी कि भाई खबरें भी क्या सुनानी है। अब आपसे पूछ के तो हम खबर सुनाएंगे नहीं। खबर तो बताने का काम हमारा है। आपका काम पॉलिटिक्स करना है और आपका काम बहुत सारे और भी काम होंगे। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई खबर कम से कम क्या सुनानी है, खबर क्या बतानी है। जो मैंने बताया एक लाइन की बात, मैंने जो कहा क्या उसमें से कोई फैक्ट से परे है? क्या अखिलेश यादव ये अखिलेश, हमने तो सब जो भी कहा अखिलेश यादव के बयानों के जरिए ही कहा। क्या अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे हैं कि हमने नहीं, अखिलेश यादव ने कहा ना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी को हमने जिताकर भेजने का काम किया। अभी तो बोला, अभी तो बाइट सुना दी आपको। उन्होंने कहा कि भाई नहीं सुना क्या आपने? नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा सुना। हाँ, तो फिर तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव को कहिए कि भाई ऐसी बातें सार्वजनिक जगह पे क्यों खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हमने जिता दिया, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जिता दिया। एहसान तो जता ही रहे हैं ना, तो फिर मैं इसमें कौन सी नई बात कह रहा हूं? सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए, तो सुन लीजिए। मालूम है तकलीफ हुआ है आपको, मेरी बात से मालूम है। मालूम है रंजीत भाई, माफ करिएगा, आप क्या बोलते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। बहुत तकलीफ हुई तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये पर्सनली आपके ऊपर नहीं थी, आपको गलतफहमी हो गई अपने बारे में तारिक अहमद लारी। ऐसा कुछ नहीं है। आप बात अपनी पूरी करिए आप। हाँ, देखिए, आप लोग को याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले यही जिन साहब का अभी आपने इंटरव्यू दिखाया है कांग्रेस से, ये साहब 30 से 40 सीटें मांग रहे थे विधान लोकसभा की लड़ने के लिए। रिजल्ट आपको मालूम है कि रिजल्ट क्या हुआ था, कितनी मिली, कितने पे जीते, सब मालूम है। दूसरा, अखिलेश जी और राहुल जी को तय करना है कि कितनी सीट पे लड़ना है। इसमें इनको नहीं तय करना है, जिनके भी आप दिखा रहे हैं। कौन है ये कौन है? मैं इनको जानता नहीं हूं, खैर आप जानते होंगे। हाँ। यही शक्ल पहले भी देखी थी, तभी कह रहा हूं। मैं आपके साथी हैं, आपके गठबंधन के नेता हैं, आप कह रहे हैं कि इनकी शक्ल देखी हुई। नहीं, साथी तो 10 ये यही बताता है ना कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता कहां पहुंच चुका है। आप कह रहे हैं कि ये साहब कौन है, हम इनको पहचानते हैं, ऐसा लग रहा है जाना पहचान। पार्टी में 10,000 लोग होंगे, बाहर किसी का चेहरा थोड़ी ना मैं जानूंगा। मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं, उनको मैं पहचानता हूं। जैसे यहाँ शिवम बैठे हुए, शिवम को मैं पहचानता हूँ, आपको पहचानता हूं मैं, बाकी जो दोनों बैठे हुए उनको पहचानता हूं मैं, पुरोहित जी को पहचानता हूं। सबको पहचानते हैं, अजय राय को नहीं पहचानते। सबको पहचान रहे हैं, अजय राय को छोड़। अजय राय जी, अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी है। ठीक भाई, नाम नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई ये बताता है ना, ये तारिक अहमद लारी ये बता रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता आज कहां पहुंच चुका है कि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पहचान रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष को जानती हूं, वाकई में। यहाँ इनके पार्टी का कौन, यहाँ का क्या नाम है, कौन बहरहाल नहीं, उस सवाल का जवाब दीजिए ना कि भाई राहुल गांधी को औकात क्यों दिखा रहे हैं अखिलेश। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं, आप गलत जा रहे हैं। लीजिए, राहुल गांधी क्यों गलत जा रहा हूं?
वो बाकायदा वहां जो जिसके सामने माइक लेकर खड़े थे, जो उनका ऑपोजिट लोग खड़े थे, उनको बता रहे थे कि हमारे साथ जीते हैं ये। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो लिया नहीं, उन्होंने कांग्रेस को तो कहा नहीं, उन्होंने तो जो लोग सामने खड़े थे, ऑपोजिट खड़े थे माइक के, उनको कहा। तो आपको उनका भी चेहरा दिखाना चाहिए था कि किनको कह रहे हैं ये। अगर वहां कोई कांग्रेसी खड़ा होता, कांग्रेस का आदमी खड़ा होता, कोई कांग्रेस का लीडर खड़ा होता, उनको सुना रहे होते, तो बात अलग है। दो लोगों के बीच की बात है, हमने हमारे अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। हाँ, इन लोग को तय करना है, ये तय कर लेंगे। बाकी मेरे बोलने से या अजय राय जी के बोलने से, के पार्टी के अध्यक्ष को मैंने समाजवादी पार्टी, मैंने तारिक अहमद लारी का बयान तो सुनवाया नहीं, मैंने तो अखिलेश यादव का बयान सुनवाया ना भाई, जिसमें वो राहुल गांधी को खड़े खड़े औकात दिखा रहे हैं कि भाई हमारे लोगों ने उनको जिता कर भेजा है, उन्होंने जो 6 सीटें जीती है हमारे लोगों ने जितवा कर भेजा है। कौन कहता है भाई दूसरी पार्टी के बारे में, इस अपने सहयोगी पार्टी के बारे में लोग ऐसे कौन बात करता है कि उनकी जो सीटें वो हमारे लोगों ने जितवाई है। रंजीत भाई मैं आऊंगा आपके पास। शिवम त्यागी, ये गठबंधन, एक गठबंधन जो कि मोदी का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है, उसके सारे नेता अलग अलग विकल्पों की तलाश में जुटे हुए हैं भाई। इनके अभी इंडी गठबंधन, अभी नीति आयोग की बैठक है, ये लोग कह रहे हैं कि तय किया इंडी गठबंधन में कि हम लोग नहीं जाएंगे। ममता कह रही है कि मैं तो आ रही हूं, आप लोग जाओ चाहे नहीं जाओ। अखिलेश उनको घूम कर पूरे देश में सारी पार्टियों के लोगों से मिल रहे हैं। वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, आज जगनमोहन रेड्डी से मिल लिए, इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बावजूद तारिक अहमद लारी कह रहे हैं कि ये सब खबरों का कोई मतलब नहीं है। देखिए रंजीत जी, पहला, मुझे मीडिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपको मैनेजिंग एडिटर बनना है तो कम से कम 15-20 साल जो है मेहनत करनी होती है, उसके बाद आप बनते हैं। तारिक अहमद लारी को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से डिबेट करनी है, किस बात पर बात होनी चाहिए और ओरिजिनल रेलेवेंट खबर क्या होती है वो पढ़नी और बतानी है, तो 15-20 साल पहले नौकरी करें, मैनेजिंग एडिटर बन जाए रंजीत जी की तरफ, फिर उसके बाद अपने आप डिसाइड कर लें। ठीक है, कर नहीं पाएंगे बेचारे, क्या करें। अब आगे आता हूं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का जो ये हाल है, ममता बनर्जी का जो ये हाल है और तमाम लोगों का ये हाल है, लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस के रहते किस तरीके से बाकी सभी दलों का दम घुटता है। अब कमाल की बात आप देखिए कि अजय राय कह रहे हैं कि हमें जो है सीटें इतनी चाहिए उतनी चाहिए, लगातार जो है उपचुनाव को लेकर 5 दे दो, 6 दे दो, 4 दे दो। वहीं पर बैठ के जो है समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता, जो कि जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष से तो बहुत छोटे हैं बेचारे, वो कहते मैं जानता ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष कौन है। रही बात इनके गठबंधन के टूटने की, तो आपको अभी बाकी राज्यों में आपने देखा होगा किस तरीके से, अगर मैं बात करूं बंगाल में, तो लेफ्ट और कांग्रेस और ये टीएमसी अलग लड़े, स्थितियां आपने देखी है, सबके सामने है। किस तरीके से स्थितियां बिहार में रही है देश ने देखा है, और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही रहने वाला है। विषय बहुत साफ है कि मोदी नफरत में सारे इकट्ठे होकर डर में लड़ तो लिए, लेकिन आने वाले सिचुएशन में कैसे चलेगा, कैसे रहेगा, कैसे बढ़ेगा, ये देश अच्छे तरीके से जानता है। मैं फिर से कहता हूं, टूट जो है सरकार में नहीं है, टूट विपक्ष में है और टूट विपक्ष में ही होगी, क्योंकि जो यूपी को ये साथ पसंद है वाले लड़के हैं ना, वो अपने आप में एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, ना ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और अभी तो बिहार में आने दीजिए, धीरे धीरे देखिए क्या स्थितियां बनकर उभरेंगी, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। आजकल जो है इतनी तो क्लैरिटी सबको हो गई है कि कांग्रेस के जो साथ है उसकी समाप्ति की बात है, उसको कहीं ना कहीं लगातार खत्म करने की बात की जाएगी, उसका वोट शेयर घटाने की कोशिश की जाएगी, उसको डिमीन करने की कोशिश की जाएगी, उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया जाएगा, और वही स्थिति जो है आने वाले समय में विकराल रूप लेती चली जाएगी और ये कहीं ना कहीं अलग होंगे। आप देखते रहिए, कुछ समय की बात है, ये सारे आपको अलग दिखेंगे। और अखिलेश यादव का नीति आयोग की बैठक में ना जाना, और इसके अलावा जो है राहुल गांधी का नीति आयोग की बैठक में ना जाना, बाकी लोगों का नीति आयोग की बैठक में ना जाना और ममता बनर्जी का जाना, ये बताता है कि सबके स्टैंड पर्टिकुलर इश्यूज पर अलग अलग। ठीक है।